हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। कृष्ण कृष्ण कृष्णेति जो जलपति निर्जशय, जलम वित्वा जथा पद्मो नरकाद उदरामी। जेड़ा इस तरह बोलता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उस इंसान नूं भगवान कहते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्णेति जो जलपति निर्जश है। जलम वित्वा जथा पद्म, जेड़ा कमल दा फुल हुंदा पानी विच हुंदा हो, ते वो पानी विच ही पैदा हुंदा है, पानी विच ही खिड़दा है। पर फिर कहते जिस तरह सारे जल नूं क्रॉस करके ऊपर आके खिड़दा है, इदा ही भगवान कृष्ण का भगत जो है, बंके बिहारी का जो भगत है, वो इस भाव सागर नूं क्रॉस कर जाता है, इसके ऊपर आ जाता है। कादे नाल? भगवान कृष्ण के नाम नाल, प्रभु दे नाम नाल। इसलिए राम नाम कृष्ण नाम इसका सिमरन जरूर करना चाहिए। कृष्ण नाम की नैया लेकर, राम नाम की नैया लेकर, सतगुर करन पुकार। कृष्ण नाम की नैया लेकर, राम नाम की नैया लेकर, सतगुर करन पुकार। आ जाओ मेरे भगतो, ले जाऊं भव से पार। आ जाओ मेरे भगतो, ले जाऊं
जाओ मेरे भगतो ले जाऊं भव से पार। आजो मेरे भगतो ले जाऊं से पार। कृष्ण नाम की नैया लेकर राम नाम की नैया लेकर संत करन पुकार। कृष्ण नाम की नैया लेकर राम नाम की नैया लेकर संत करन पुकार। आजो मेरे भगतो ले जाऊं भव से पार। आजो मेरे भगतो ले जाऊं भव से पार। आजो मेरे भगतो ले जाऊं भव से पार। राम नाम की नैया लेकर कृष्ण नाम की नैया ले मेरे सतगुरु करन पुकार। आजो मेरे भगतो ले जाऊं भव से पार। आजो मेरे भगतो ले जाऊं भव से पार। हरे कृष्ण हरे राम। ये जो ग्रंथ है इसका नाम है भक्तमाल। तो भक्तमाल के माध्यम से भक्तों की कथा इस प्रकार से हरि भक्तों ने उस ईश्वर को पाया है। इस प्रकार से हरि भक्तों ने उस ईश्वर को पाया है। ईश्वर ने भी कैसे अपने भक्तों को अपनाया है। ईश्वर ने भी अपने भक्तों को अपनाया है। राम नाम की नैया लेकर संत करन पुकार। राम नाम की नैया लेकर संत कर पुकार। आजो मेरे भगतो ले जाऊं भव से पार। आजो मेरे भगतो ले जाऊं भव से पार। लो मेरे भगतो ले जाऊं भव से पार। आओ मेरे भगतो ले जाऊं भव से पार। तीर्थ में आकर के कुछ भगवान के संतां दी भक्तां दी कोई बात सुननी चाहिए। कोई गीता का पाठ, भागवत की कथा, रामायण की कथा कुछ सुनना चाहिए। फिर तीर्थ नहाने का, तीर्थ में आने का फल होता है। जो भगवान के भक्तों की कथा है, संतों की कथा है, उसको भगवान भी सुनने के लिए हाजिर होते हैं। जैसे हनुमान जी रामायण सुनने के लिए हाजिर होते हैं, ऐसे भगवान के भक्तों की कथा सुनने के लिए स्वयं भगवान हाजिर होते हैं। बोलो हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्ण। तो असी रोज ही कथा करते अपने उन्ने डेरे च। तो उस कथा वही कथा चल रही है, श्रीधर भक्त की कथा। श्रीधर भक्त हुए, भगवान कृष्ण के भक्त हुए, महान भक्त हुए। और इनका जन्म दक्षिण में हुआ है। ऐसी प्रसिद्धि है कि श्रीधर स्वामी का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ। इनकी माता बाल्यावस्था में ही परलोक सुधार गई। एक निक्के जय थे, नन्हे जय थे, तो इनके माता जी पूरे हो गए। तो इनको ऐसे छोड़ करके इनके पिताजी संत बन गए।
संन्यास ले लिया उन्होंने। वो संन्यास लेकर के काशीपुरी में रहने लगे। काशीपुरी में वो वेदांत पढ़ाते थे। बोलो हरे कृष्ण। और ये जो बेटा था श्रीधर, ना इसके माता रहे ना पिताजी रहे। पिताजी तो जीवती छोड़ गए और संत बन गए, संन्यास ले लिया। तो ये इस तरह रुलते खुलते पड़े। बड़े सीधे थे, जैंडी थे, अनपढ़, बिल्कुल कालाक्षर मैस बरोबर ऐसे थे। बोलो हरे कृष्ण। तो कहते एक बार की बात है, एक दुकान ते तेल ले आन गए, देसी तेल। तो जेड़ा जिहदे विच तेल पाया था वो बर्तन चोंदा था और तेल चोंदा आ रहा था। इन्हों कोई परवाह नहीं थी। इन्हें नो एक राजा और वजीर दोनों ही आ रहे थे। राजा ने अपने वजीर नूं पूछा कि ये जो बालक है, न्याणा है, इनू भी कभी कोई अकल आ सकती कि नहीं? बोलो हरे कृष्ण। इनू ज्ञान हो सकता? वजीर ने कहा क्यों नहीं हो सकता? मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं जत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। बंदौ चरण कमल हरि राई, बंदौ चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई। जहाँ की कृपा पंगु गिरि लंघे, जहाँ की कृपा पंगु गिरि लांघे। अंधरे को सब कुछ दर्शाई, अंधरे को सब कुछ दर्शाई। बहरा सुने मूक पुनि बोले, बहरा सुने मूक पुनि बोले। रंग चले सिर छत्र दराई, रंग चले सिर छत्र दराई। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में। बार बार बंदों तेई पाई, बार बार बंदों तेई पाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंदों चरण कमल हरि राई।
जां की कृपा पंगू गिरी लंघे। पंगू कहंदे जिहदे पैर नहीं, पिंगला, और वो गिरी मैंने पर्वत, जे उदी कृपा होवे ते पिंगला भी पहाड़ चढ़ जा सकता है। बोलो हरे कृष्ण। जां की कृपा पंगु गिरी लंघे और अंदरे को सब कुछ दर्शाई। और अंधा जो है उन सब कुछ नजर आंदा है। बोलो हरे कृष्ण। वो साडा एक संत है ज्ञान नाथ जी, छपरो वाले, पिंगले आ, दो ही लत्ता इधर चलते, और वो कहते मैं कई बार बद्रीनाथ जाया, कई बार अमरनाथ जाया, इधे पैर वाले ते जा ही नहीं हुंदा। वो देख लो, वो पिंगले ही जाए। और पंगू गिरी लंघे, किड्डे बड़े पहाड़ पे गए। ते दूजे नंबर एक संत गंगेश्वरानंद जी, उनका आश्रम इत्थे हैगा, श्रोत मुनि आश्रम वृंदावन च। हरिद्वार भी उनका आश्रम है, गंगेश्वर धाम। वो बिल्कुल अंधे थे और 4 वेद व्यक्ता थे, 4 वेद कंठस्थ थे। तो हुण इस टाइम इस वेले भी साडा कथा करके संत श्री राम पत्राचार्य जी, दोनों अखा भागवत की कथा करते, टीवी च भी आंदा, पीले कपड़े पाए होंगे, टिक्का लाया होंदा, दंड रखा होंदा। साडे मंदिर कथा करके ना 7 दिन भागवत की कथा। तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने, तुलसी पीठाधीश्वर रामानंद संप्रदाय। और देखो उन्होंने तुसी भागवत का श्लोक दसना नहीं, फलाने पेज पर एने नंबर का श्लोक। और रामायण सारी कंठस्थ मुंह जवानी, भागवत मुंह जवानी है। तो ये जिहदी कृपा होवे तो अंदरे को सब कुछ दर्शाई। अंधे आदमी को सब कुछ नजर आ सकता जिहदी कृपा हो। बहरा सुने, जेड़ा बोला है उन्हें सुनना शुरू हो जाता। मूक मैंने गूंगा, गूंगा चलना बोलना शुरू हो जाता है। बोले नूं सुन लग पैंदा, गूंगा बोलण लग पैंदा। रंग चले सिर छतर तराई, जिन्हों कोई नहीं जानता होगा उहदे सिर पर सोने दे छतर राज गद्दी पे बैठ जाता हो। रंग चले सिर छतर तराई, बहरा सुने मुख पुन बोले, अंदरे को सब कुछ दर्शाई। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। अन्ना पिंगला पहाड़ चढ़ जावे, जो मेल होवे तेरी दातिया। अन्ना पिंगला पहाड़ चढ़ जावे, जो मेल होवे तेरी दातिया। अन्ना पिंगला पहाड़ चढ़ जावे, जो मेहर होवे तेरी दातिया। अन्ना पिंगला पहाड़ चढ़ जावे, जो मेल होवे तेरी दातिया। हरे कृष्णा। तो इस तरह होया कि एक बार, इससे पहला की गल है कि उन्होंने दे पिंड विच कोई संत आंदे सी। संतां दा नाम था परमानंद दास। बोलो हरे कृष्ण। पिंड में संत आंदे थे, कदी कथा भी करते थे, पिंड जाके संत समागम हरि कथा होती थी। श्री धर जी का जो पिंड था बड़ा धर्मात्मा था, धार्मिक था। बोलो हरे कृष्ण। एक दिन
श्रीधर जी गौआं और भैंसा चार रहे थे। गऊ और भैंस दोनों चरा रहे थे। परमानंद दास जी आए तो साडी हिंदू संस्कृति सनातन धर्म की जो संस्कृति है कि प्रणाम करना संतों को। बोलो हरे कृष्ण। कोई भी संत आ जाए, महापुरुष आ जाए, उनको प्रणाम करना। तो बच्चे ने प्रणाम किया तो संता ने पूछा, बेटा क्या काम कर रहे हो? कहने लगे भैंसा चार दे नाले गाइयां चार रहे हैं। कहते होंगे कि संतां कोलों रब दे घर की गल पूछनी चाहिए। ते महाराज जी कोई ये दसो कि मैनू भगवान कैसे मिलेंगे? बोलो हरे कृष्ण। तो संतां ने कहा कि तेरी सबसे प्यारी चीज केड़ी है? सबसे प्यार तू किससे करता है? सबसे ज्यादा प्यार? कहना मैंने मैं ऐसी खरी लगती। बोलो हरे कृष्ण। मेरी भैंस नाल ही प्रेम है। कहते अच्छा तू भैंस की सेवा कर, तेन भैंस विचों ही रब दे दर्शन हो जाएंगे। बोलो हरे कृष्ण। साधु बोले सहसवाय, साधु क्या बैठा जाए। संत जो कहता वो तो पत्थर पर लकीर है। जिथे भी कहन उत्ते दर्शन भगवान दे करा सकते संत। बोलो हरे कृष्ण। यहाँ उहाँ सच होवे, नानक दास मुक्ते जो बोले। यहाँ उहाँ सच होवे, नानक दास मुक्ते जो बोले। यहाँ उहाँ सच होवे, नानक दास मुक्ते जो बोले। सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने ते। 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 यहाँ उहाँ सच हो जो मांगे ठाकुर अपने दे। नानक दास मुक्ते जो बोले। नानक दास मुक्ते जो बोले। यहाँ उहाँ सच होवे, नानक दास मुक्ते जो बोले। यहाँ उहाँ सच होवे, नानक दास मुक्ते जो बोले। बाबा नानक जी कहते कि हे परमेश्वर, हे वाहिगुरु, हे राम, तेरे संत तेरे दास अपने मुंह ते जो गल कहते सच्ची हो जाएगी। बोलो हरे कृष्ण। संतां ने कहा तू भैंस नाल प्रेम करदा ते भैंस विचों दिन रब दे दर्शन हो जाएंगे। बोलो हरे कृष्ण। तो संतां दा बोल सच होया कि उन्होंने किसी प्रकार भी प्रभु का दर्शन होया। उसके बाद वो जो राजा था वो अपने नाल ही ले गया। बोलो हरे कृष्ण। और भगवान की कृपा किसी ब्राह्मण कन्या के साथ उसका ब्याह करा दिया। और लेकिन ब्याह चाहता नहीं सी कराना, पर वो जबरदस्ती कराया गया। बोलो हरे कृष्ण। फिर भी ना तो उसकी पत्नी में मोह था और आगे उसका बेटा हुआ, उसमें भी उसको कोई मोह नहीं था। बोलो हरे कृष्ण। वो कहते हैं श्रीधर महाराज जी कि जैसे एक ट्रेन में गाड़ी में हम
नंगल से बैठे, ऊना से बैठे, वहां हमारे साथ और मुसाफिर बैठ गए, आगे नंगल डैम उतर गए, वहां से और बैठे, वो अनंतपुर साहब उतर गए, वहां से कोई और चढ़ गए। इसी प्रकार जिंदगी ट्रेन है, इसमें प्रथमे प्यार लगा था दूध, पहला बच्चा हुंदा वो इस ट्रेन में मुसाफिर होया और उन्हें काशी का पता नहीं हुंदा, पहले उधर मां का भी नहीं ज्ञान हुंदा, दुध का ही ज्ञान हुंदा। बच्चे भुख लगे तो रोना ही है, उन्हें नहीं पता मां कौन है, प्यो कौन है, और दूध वास्ते ही रोंदा है। दूध पी लिया तो चुप हो गया। बोलो हरे कृष्ण। प्रथमे प्यार लगा था दूध, दूजे माए बाप की सुध, फिर हौली हौली मां का पता लगता, पिता का पता लगता, दूजे भैया पापी बेब, फिर पता लगता मेरा भाई है, मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरी बहन है। चौथा प्यार अपुनी खेड। ये सारे मुसाफिर एक गड्डी में चढ़ रहे हैं, कोई उतरिया कोई चढ़िया, फिर खेलने वाले बच्चों नाल ज्ञान उधर रोल पै जाता इसका ध्यान, फिर इनू कोई नहीं खरा लगता, न मां न पे न रोटी भी नहीं, खेलने में ध्यान होंगे। बोलो हरे कृष्ण। चौथे प्यार पुण्य खेड, पंजवें खान पीन की तात, फिर खाना पीना, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, शरीर ਨੂੰ श्रृंगार करना शुरू कर लिया, कपड़े धो ले, प्रेस करे, कई बार सिर बाया, कई बार मुंह धोता, पाउडर क्रीम लाए, अपने आप ਨੂੰ श्रृंगार। छेवें काम न पूछे जात, फिर विषय विकार आ गए, फिर सर अफसर काम जात पात कुछ नहीं समझता। सतवें संध किया कारवार, फिर ब्याह हो गया, फिर और मुसाफिर आ गए। आठवें फिर बाल बच्चे हो गए, फिर आ गया शरीर कमजोर होने लगा, बुढ़ापा आना शुरू हो गया, क्रोध होया तन्नास, फिर बीमारियां लग गई, गोडे दुखन लग पे, खानियां हो गई, कन्नी सुनना बंद हो गया, साह चढ़न लग पिया, और नौवें तौले उबे साह, फिर शरीर छोड़ गया, हंस चला गया, चलिया हंस दसाए राह, फिर कदी जींदा था, उनको चलिया बीबियां भैन चिट्टियां चुनियां ले गए, बई किथे चलिए, फलानी जगह कोई मर गया, मकान ही चलिए, मोया च ना आ गया, आया गया मोया नाओ, पिछे पत्तल सदियो काओ, और पिछे दे पिंड दान करते है, सब करते है, मच्छियों नूं पांदे वो करते है, कहते वो भी कां कुत्ते खांदे है। नौ पिछे पत्तल सदियो काओ, ये गल इत्थे मुकदी, नानक मनमुख अंध गवार, ते बिना भजन डुब्बा संसार। बिना नाम ते छुटकारा नहीं होना। जे बंदा सारी उम्र पाप ही करता रहे, ते बाद में उसकी गति कराओ भी ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो जेडे उन्हें पाप कीते वो किथे जाओगे, वो भुगतने पैने है। बोलो हरे कृष्ण। बाद गुरु डुब्बा संसार, बिना भजन ते नहीं छटकारा, तू देख ले विचार करके, बिना भजन नहीं छटकारा, तू देख ले विचार करके, इस दुनिया दे झूठे ठेकेदारा, तू देख ले विचार करके, इस दुनिया दे झूठे ठेकेदारा, तू देख ले विचार करके, बिना भजन ते नहीं छटकारा, तू देख ले विचार करके, बिना भजन ते नहीं छटकारा, तू देख ले विचार करके। उन्होंने मन पे घर नहीं लगता था, फिर वो यही चाहते थे भी मैं संत बन जाना। तो बच्चा छोटा, बच्चे की मां भी गुजर गई थी, और बच्चा है तो कुहाप है, हूं किदा करा। ते अगे छप्पर हुंदे सी, आल ने पाए हुंदे सी चिड़ियां ने,
चिड़िया ने अटाल ना पाया सी, कांडा थले गिरिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ, ਇਸ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਹਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮ-ਖਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਾਲਣ पोषण कौन करेगा, मैं ही खिलाता है, मैं ही पिलाता है। लेकिन एक झूठी गल है, तू तो निमित्त मात्र है, देने वाला तो परमात्मा है। भगवान गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम मभ्यम, ये गीता जी के 9वें अध्याय का श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब जीवों की गति मेरे में है, सब जीवों का पालन करने वाला मैं हूँ, सब जीवों का श्रृंगार करता भी मैं हूँ, सब जीवों का साक्षी भी मैं, गवाह भी भगवान ही है जो कुछ करता है। तो वे उन्होंने बच्चे को छोड़ करके वो साधु बन गए। न जोगी हो जाना शिवा दा नाम जप के, शिवा दा नाम जप के, जोगी हो जाना शिवा दा नाम जप के, शिवा दा नाम जप के, साधु बन जाना शिवा दा नाम जप के, शिवा दा नाम जप के, साधु बन जाना शिवा दा नाम जप के, शिवा दा नाम जप के। माए नी माए मैनू माला ले दे, माए नी माए मैनू माला ले दे, लेके हथ विच दे दे, माला लेके हथ विच दे दे, माला ओ लेंदे जिन्हां ने नाम जपना, जिन्हां ने नाम जपना, माला ओ लेंदे जिन्हां ने नाम जपना, जिन्हां ने नाम जपना। जोगी हो जाना शिवा दा नाम जप के, शिवा दा नाम जप के, साधु बन जाना शिवा दा नाम जप के, शिवा दा नाम जप के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण वो जो परमानंद संत जिन्होंने तेन उन्होंने कहा था मैं इस बच्चों तेन दर्शन हो जाएंगे, वही संत उन्होंने गुरु बने। वो काशीपुरी में रहते थे, काशीपुरी में चले गए और वहां उनकी शरण में रहने लगे, उनसे गुरु दीक्षा भी ले ली। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। और उसके बाद पहले तो वेदांती हुए ना, तो उनके पिताजी भी वहां संत बन के वहीं काशीपुर में रहते थे। वो लोगों को, साधुओं को वेदांत पढ़ाते थे। तो उनको भी वेदांत पढ़ने के लिए उनके पास जाना पड़ा, लेकिन उनको पता नहीं कि ये मेरे पिता है, पिता को पता नहीं ये मेरे पुत्र है। और दोनों, पिता भी साधु है, पुत्र भी साधु है। लेकिन कई बार वो कहते हैं तथा किम कि जब मैं आ गया था तो मेरे पीछे से कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो उसने अपने पुत्र को भी पहचान लिया, देखने चलन, चाल चलन से, बोलने से उसने अपने बाप को पहचान लिया। तो उन्होंने दोनों का मिलाप हो गया। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे राम। और कहते हैं कि उन्होंने फिर कहा कि अब मेरे को जहां नहीं रहना चाहिए। श्रीधर जी ने कहा
मेरे को जहां से चले जाना चाहिए कि बात भी तो हो गई, पुत्र और पिता का हो गया, और अब जहां नहीं रहना चाहिए। मेरा पिता में मोह हो जाएगा, पिता का मेरे में मोह हो जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। इस जगह को भी छोड़ करके कहाँ जाएं? श्री वृंदावन धाम चलते हैं। बोलो हरे कृष्ण। और वृंदावन धाम आ गए, और वृंदावन धाम में कुछ काल तक काशीवास करने के पश्चात श्रीधर स्वामी जी श्री राम वृंदावन में चले आए और समीर घाट पर रुके। धीर समीर घाट पर रुके थे। इनके संन्यास की बात सुनकर इनके संग के बहुत से पंडित विद्वान तथा इनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी सब गांव के लोग इन्हें ढूंढते ढूंढते वृंदावन आ गए। सारा टब्बर ही आ गया, रिश्तेदार आ गए, जेडे बच्चे इन्होंने पढ़ाए थे वो भी आ गए, और रिश्तेदार भी आ गए। सारे आकर के कहने लगे भी घरां चलो, वृंदावन छड्डो, घरां चलो। बोलो हरे कृष्णा। लोगों ने इन्हें घर चलने पर अनुरोध किया, विद्यार्थियों ने बहुत दुख प्रकट किया, गांव के लोगों ने बड़ी विनय की, परंतु ये अपने पक्ष की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए घर जाने से इनकार कर दिया। बातचीत करते हुए दोपहर हो गया। दोपहर का समय में स्नान करते थे श्रीधर स्वामी। 3 बार, सवेर को भी स्नान करते, दोपहर को भी स्नान करते, शाम को भी स्नान करते, 3 काल संध्या करते। तो जब दोपहर के समय स्नान करने के लिए जमुना में गए तो मन में सोचने लगे भी ये जिले मेरे घर वाले टब्बर कबीला सारे आए, इन्होंने प्रबंध कौन करेगा? इन्होंने रोटी कितने खिलाई है, पानी मतलब इन्होंने सेवा कैसे की जाए? बोलो हरे कृष्ण। ऐसा मन में विचार हुआ। इधर संध्या करने के लिए जमुना जी में चले गए। इनके मन में जब चिंता हो रही कि इन लोगों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कैसे होगी। भक्त की चिंता से भगवान चिंतित हो गए कि मेरे भक्त को चिंता होगी कि इनको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा। तो फिर ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, मदन मोहन, आनंद कंद, श्री कृष्ण चंद्र जी एक ग्वालिया का रूप धारण करके ग्वालों को साथ लेकर बहुत सा सीधा सामान लेकर के आ गए। बोलो हरे कृष्णा। राधे राधे महाराज। ये गौरांग प्रभु जी आ गए हैं। हरे कृष्ण। और बहुत सा सीधा सामान लेकर के भगवान आए। भगवान ने कहा है कि मैं अपने भक्त के, हे भक्त तू क्यों चिंता करता, मैं ही खड़ा तेरा सब कुछ करने वास्ते, तेनू कोई फिक्र नहीं। बोलो हरे कृष्ण। भगवान ले आए खंड, भगवान ले आए घ्यो, भगवान ही ले आए आटा, दाल, चौल, थोड़ा नहीं काफी कबल्ला ही ले आए। बोलो हरे कृष्ण। और भगवान चिंतित हो गए। फिर ब्रजेंद्र, श्याम सुंदर, मदन मोहन, नंदकंद, श्री कृष्ण चंद्र जी ग्वालिया का रूप धारण करके ग्वाल बालों को साथ लेकर बहुत सा सीधा सामान ले आए और कुटिया पर ला के रख दिया और कहा महात्मा जी कहाँ हैं, स्वामी जी कहाँ हैं? भगवान ने पूछा। लोगों ने कहा महाराज वो स्नान करने गए, संध्या करने के लिए। भगवान बोले मेरी तरफ से उनको दंडवत प्रणाम कह देना। भगवान ने कहा। और
भगवान बोले आवे तो हमारी दंडवत कह देना और कह देना कि समान साधु सेवा के लिए है। खूब साधु ब्राह्मणों को भोजन कराना और जय भी कह देना कि जब अपनी ही चिंता करनी थी तो कर क्यों छोड़ा। जब खाने पीने की चिंता करनी थी कि मेरा कैसा होएगा कर क्यों छोड़ा। अब तेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तेरी चिंता मैं ही करूंगा। भगवान कहते हैं बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे जाए चौपड़ी बिच बास दे, महलों में रखे जाए चौपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। चाहे विधि रखे राम ताए विधि रहिए, चाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। ये अपमान किया कि मैं कर रहा हूँ, मेरे वर्गा कौन है, मैं ही इंतजाम करता, मैं ही सब कुछ करता। तो कहते किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे को ही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि रखे राम ताए विधि रहिए, चाहे विधि रखे राम ताहे रहिए। सीताराम राधे श्याम सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम कहिए। चाहे विधि रखे राम ताए विधि रहिए, चाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंगे अंगे रंगिए। नाम रस त्याग प्यारे नाम रस मंगिए, राम रस त्यागी प्यारे राम रस मंगिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि रखे राम ताए विधि रहिए, चाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। भगवान कहते हैं कि अब अपनी ही चिंता करनी थी तो कर क्यों छोड़ा। भगवान के कहने का भाव यह था कि मेरी शरण में आकर फिर आपको किस बात की चिंता रहे। चिंता मुझे है, मैं तो खुद अपने भक्तों का क्षेम जो क्षेम वहन करता हूँ, जो क्षेम बहामी हूँ। जब श्री स्वामी जी स्नान करके आए तो लोगों ने उनसे सब बातें कही। सुनकर एवं प्रभु की भक्त वत्सलता विचार कर स्वामी जी को ऐसा विराग आया कि मेरे ठाकुर जी कितने दयालु कितने कृपालु। वो उनके प्रेम में रोने लगे हिचकियां पर के और अपने उनको कहने लगे तुम्हारे पास कितने के तुमको दर्शन हो गए। मैं स्नान करने चला गया, पीछे से ठाकुर जी आए और आपको दर्शन दे गए। बोलो हरे कृष्ण। ये सुनकर प्रभु की भक्त से विचार कर स्वामी जी रोने लगे। सब लोगों ने बड़े ही आग्रह पूर्व पूछा तो आपने सब रहस्य बताया। लोग स्वामी जी के चरणों में प्रणाम कर विचार कर कि इन्हें तो प्रभु जी ने अपना लिया है, अब घर ले चलने का आग्रह छोड़ दिया।
अब घर वालों ਨੂੰ भी ज्ञान हो गया कि इन्होंने तो भगवान ने अपना बना लिया कि प्रभु इनके लिए कैसे सामान लेकर के आए, ग्वारी का रूप धारण करके आए। और अब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वृंदावन छोड़ करके हमारे साथ घर को चले। अब हमें ये कहना चाहिए कि अब यहीं रहो और ठाकुर जी का भजन करो, ठाकुर जी की सेवा करो। श्रीधर स्वामी जी के ऊपर प्रभु कृपा का प्रसंग। और एक बार की बात है, स्वामी जी वृद्ध हो गए, वृंदावन में रहने लगे, पर अब शरीर चलता नहीं है। तो उनके एक सेवक थे, कोई लाला जी थे, शाहूकार थे। उन्होंने कहा स्वामी जी, श्रीधर महाराज जी को कहा कि मैं आपको रोटी बनाने वाला, सब्जी बनाने वाला और आपके कपड़े धोने वाला, आपके देखभाल करने वाला, आपको स्नान कराने वाला, पकड़ के ले जाने वाला एक नौकर रख देता हूं तनख्वाह पर। वो रोटी भी बनाएगा आपके लिए, सब्जी भी बनाएगा और आपके वस्त्र भी धोएगा, आपको भी स्नान कराएगा। और तो उन्होंने कहा भैया जैसे आपकी इच्छा है। तो कोई गांव से कोई ब्राह्मण बालक जो बहुत ही गरीब थे, उस बालक को जो रोटी बनाना भी जानता था, सब कुछ काम घर के आते थे, उसको गरीब ब्राह्मण के बालक को लेकर के आए, संतों की सेवा में रखा। उसका नाम था माधव। बोलो हरे कृष्ण। उस बालक का नाम था माधव। और अब माधव जी उनकी सेवा में रहने लगे। तो उधर बंके बिहारी का नाम भी एक है माधव। माधव भी भगवान का नाम है, माधव भी भगवान का नाम है। और था तब वो बालक। बोलो हरे कृष्ण। और वो सेवा करता है संतों की, रोटी भी बना देता है, बड़ी बढ़िया रोटी बनाता, सब्जी भी बनाता, संतों के वस्त्र भी साफ करता, संतों के पास रहता। संतां की होए, संतां दी होए दासरी, एहे अचारा सिखरी। संतां की होए है दासरी, एहे अचारा सिखरी। संतां की होए है दासरी, एहे अचारा सिखरी। और उस संतों की सेवा करने लगे। 1 साल 2 साल उनको रहते हुए हो गए। तो संतों के मुख में उसका नाम चढ़ गया, माधव बेटा पानी पिलाओ, माधव बेटा भोजन कराओ, माधव फलानी चीज लेकर के आओ। तो माधव नाम भगवान का भी है। भागवत महाप्राण में आता है, संकेत्यम परिहास्यम स्तोभम हेलन में वैकुंठा नाम ग्रहणम अशेष अगहारम वेदो। के भगवान का नाम किसी इशारे से भी लिया जाए तो भी व्यर्थ नहीं जाता। परिहास्यम, हास्य मजाक में भी प्रभु का नाम ले हो जाए तो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। पाए कुमाए अनके आलसं, नाम जपत मंगल ऋषि दस श्री राम। पाए को भाए, पाप ना लिया जाए तो क्या ही कहना है। अगर पाप नहीं बनता किसी भी तरह प्रभु का नाम लो, व्यर्थ नहीं जाता। तुलसी अपने राम को हंस के भजो चाहे खीज,
उल्टा सुल्टा उपजे ज्यों खेतन में बीज। तो एक बार की बात है, उस माधव के पिताजी गांव में बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए। घर से संदेशा आया, आगे फोन तो होते नहीं थे उस समय। संदेशा आया कि आपके पिताजी बहुत सख्त बीमार है। तो अब माधव ने कहा क्या करूं, एक तरफ संतों की सेवा है, गुरु सेवा है, दूसरी तरफ पिता की सेवा है, और दोनों ही पूजनीय है। उसने कहा कि स्नेह आया कि बहुत शीघ्र जल्दी आ जाओ कि शरीर का कोई पता नहीं। तो उसने संतान दस्या नहीं आराम कर रहे थे। वो संतान ये कह के नहीं चले गया कि मैं पिता दे वास्ते जा रही हूँ। बोलो हरे कृष्ण। जब कहा भी होगा तो संत सियाने थे, उन्होंने ज्यादा स्थिति कमजोर हो गई थी और उन्होंने ज्यादा ही बोल गए। बोलो हरे कृष्ण। क्यों तो चला गया है, उन्होंने पता ही नहीं। ज्यादा लगी संतानों भूख, तो फिर बेटा माधव भूख लगी है, बेटा माधव, तो श्री कृष्ण भगवान ही उस बालक का रूप धारण करके आ गए और संतों की सेवा करने लगे। बोलो हरे कृष्ण। जब तक वो बालक नहीं आया तब तक भगवान ही बालक का रूप बना करके संतों की सेवा करने लगे, गुरु सेवा करने लगे। तो क्या हुआ कि उसके पिताजी ठीक हो गए, भगवान ने कृपा कर दी, वो ठीक हो गए। तो वो आ गया बालक, भगवान ने देखा भी हूं वो आ गया। असली मैं तो प्राइवेट था थोड़े समय वास्ते ही, और 2 दरवाजे थे। उस वेले रोटी सब्जी सब तैयार थी, चावल भी तैयार थे गरम गरम, और भगवान ने रसोई बनाती हुई थी बिल्कुल साफ सुथरी। और भगवान उसी शपन हो गए। जब उस मुंडे ने देखा कि रोटी भी बनी भी, चौल भी बने भी, सब्जी भी बनी भी, है भी जिदा दी मैं बनाता उदा दी बनी, उतने वधिया बनी भी। पीला मतलब जो संतां दा शिष्य है ना, वो लाला सेठ साहूकार जिसने मैनू रखा था, उन्होंने होर को मेरी जगह ते होर नौकर रख लिया। मैनू मेरा तो गुजारा ही तनख्वाह नाल था। मेरे घर दे माता पिता सी गरीब आदमी है, पिंड विच गांव विच रहिंदे हैं। रोण लग पिया। उन जब संतां नूं रोटी पानी खिलाया तो रोवे, तो संत कहने लगे भी तू रो क्यों रहा? कि महाराज जी तुसी होर नौकर रख लिया। कहते तू ही है नौकर हो कि रख लिया, तही रोटी बनाई, तू सब्जी बनाई। कहते महाराज मैंने तो 6 महीने हो गए, मेरे पिताजी बीमार थे, मैं उनकी सेवा के लिए गया था और पिताजी ठीक हो गए, मैं आ गया। कहने लगे बेटा असी नौकर नहीं रखे। उस शेठ ने भी कहा कि बेटा असी नौकर नहीं रखे, तू ही था। अब संतां नूं इस चीज का पता लग गया भी गया होया था, और उसनों भी पता मैं गया होया था। फिर मेरी पीछे से कौन था ऐसा, अब पता लग गया कि मेरी थां ते कृष्ण भगवान ही मेरा रूप धन करके संतों की सेवा करते रहे। बोलो हरे कृष्ण। संतां दे कारज आप खलोया, हर काम करामन आया राम। संतां दे कारण भगवान आप खड़े हो गए संतां दी सेवा वास्ते। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बाणी भी लिखिया, संतां दे कारज आप खलोया, हर काम करामन आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा बिच अमृत जल छाया राम। जिथे भगवान ने आके चरण रखे, जिन्हें चीजें जड़ियां चीजें भगवान के हथों बनिया, उसका अमृत पै गया उन्होंने। अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे।
जय जयकार पै जग अंतर लाथे सगल बसूरे। पूर्ण पुरख तुत विनाशी जस वेद पुराणी गाया। अपना बिरद रखा परमेश्वर नानक नाम ते आया। भगवान ने अपने नाम की लज्जा रखी। माधव भगवान का नाम है, माधव उस बालक का नाम था। और माधव ने कहा कि अगर संत भूखे रहे तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। चमन मत सोचो जगत का होता है मान, लज्जे अपने नाम की खुद रखते हैं भगवान। जब कोई नहीं आता भगवान आते हैं। कोई नहीं आता भगवान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता नंदलाल आते हैं। जब कोई नहीं आता नंदलाल आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओ राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जब कोई नहीं आता भगवान आते हैं। कोई नहीं आता भगवान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोली राधा कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की जयकारा। पौना हरि दा बोल सच्चे दरबार की। जयकारा शेरा वाली माता दा बोल सच्चे दरबार की। बोलिए सत सनातन धर्म की। सतगुरु बाबा बेली राम महाराज की। हरे कृष्णा हरे